तपस्या कर रहे थे उनसे पूछा गया, हे विभीषण तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या जिज्ञासा लेकर के, किस कामना को लेकर के तुम तपस्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मुझे एक वरदान दीजिए। क्या बोले, आपको कौन सा वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरा जो है प्रभु सदैव मन जो है भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी आप जब जो है भगवान की कथा में जब जाते हैं, संत महात्मा जब आपके पास में आते हैं, तो आप कभी भी जो है फालतू व्यर्थ की बातें ना करें। उनसे पूछिए कि हे प्रभु, हमको राम के चरण को अनुराग कैसे प्राप्त होगा, भगवान की शरण में हम कैसे जाएंगे, भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न उनसे करेंगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। और कहीं उनके पास में जाकर के आप प्रश्न करें कि महाराज जी मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, धन की कमी है, धन कैसे मिलेगा। हालांकि वो भी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबके मन में शंका आता है भैया कि धन नहीं आता, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, नवग्रह की बाधा हो सकता है, तो नवग्रह भी शांत होना अनिवार्य है ना। तो उनके पास में जाओगे तो शंका का आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। आप जो है सुंदर उनके पास जाइए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, यह सदैव मानव को स्मरण करना चाहिए। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। वह जो है इतने आतताई हो गए थे रावण कि वह भगवान शंकर जी को भी कहते थे कि हे प्रभु, आप जो है मेरी पूजन को स्वीकार किया करो। एक बार जा रहे थे कैलाश के ऊपर से, कुबेर जी से लड़ाई कर दिया। कुबेर जी से लड़ाई करके क्या किया कि उनको जो पुष्पक विमान मिला था उनको छीन लिया, और छीन लिया और वह जो है सुंदर जो है गमन करने लगा कैलाश की ओर। परम भक्त था भगवान का रावण, लेकिन उनके मन में अहंकार था। पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण जीवन में अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि आप जो है भगवान की भक्ति में जितना हो सके लग जाइए। ज्यादा ज्ञान आए ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। जब ज्ञान आता है तो श्रद्धा भी आनी चाहिए, है? श्रद्धा आएगी तो ज्ञान आएगा। अब वेद शास्त्रों के प्रति आपका श्रद्धा ही नहीं है, अब ज्ञान को प्राप्त कर तुम बोलो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा भैया। हमारे जैसे अज्ञानियों को कहां प्राप्त होने वाला है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, यह जो है सुंदर मैं तुमको इतिहास कथा बता रहा हूं, है ना। यह जो कथा है इस कलियुगी प्राणियों को जो है कलमशों को दूर करने वाला है। और जो है रावण बड़े ही आतताई हो गए हैं, और रावण जो है इस संसार के जितने भी संत महात्मा हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनको जो है परेशान करते थे, बहुत तकलीफ देते थे, यज्ञ होने नहीं देता था। भगवान की कार्य में जो रुकावट पैदा करते हैं ना, उनको तो फिर भगवान ही देख लेते हैं। मानव क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे भाई। कोई आदमी आकर के मंदिर में कुछ भी चढ़ाकर चले जाते हैं, तो हम तो कहते हैं भैया भगवान आप ही देखें। बार बार साफ करते हैं, कोई माचिस की तीली ला करके फेंक देते हैं, तो हम कहते हैं भैया कितने बार साफ करें, साफ तो अपने तरफ से हम कर रहे हैं। अब बार बार वही गलती करता है तो बोले भैया भगवान आप ही देखो। भैया हम क्या कर सकते हैं, तो भगवान ही सब करने कराने वाले हैं और भगवान ही देखने वाले हैं, तो भगवान देखते हैं। और आतताई जो है रावण जो है बहुत आतंक फैला दिया था। कुबेर के साथ में उनकी जोरों से लड़ाई हुई, पुष्पक विमान को छीन लिया गया। कैलाश के ऊपर से गमन कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, रावण जो है गमन कर रहे थे, तो वहां पर देखा कि भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ में विराजमान है। वाम अंग में जो है माता पार्वती जो है शोभायमान हो रही है। उनको देख करके जो है मन में लगा कि भगवान जो है यहाँ पर जाना चाहिए, हमें दर्शन करना चाहिए। वहां पर गए और जा करके जो है सुंदर भगवान का दर्शन किए, और भगवान की अनेक प्रकार से जो है मंत्रों के माध्यम से स्तुति करना चालू कर दिए हैं। जटाटवी गलज्वलम
प्रवाह का वितस्तवे, अनेक प्रकार के। रावण बड़े ही विद्वान थे, बड़ा विद्वान, मूर्धन्य विद्वान था। भगवान का जब मंत्रों से जब स्मरण करते थे ना, तो वहां की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कांप उठती थी, डगमगाने लगता था। बर्फ ऊपर से गिरता था, बर्फ ऊपर से गिरता था। माता पार्वती कहती थी कि देखो प्रभु, बर्फ ऊपर से गिर रहे हैं, यहां पर बड़े बड़े पत्थर जो है नीचे गिर जाते थे, लुढ़क जाते थे। माता पार्वती, अब भगवान भोले बाबा तो पर्वतों में रहने वाले हैं, कैलाश में। माता पार्वती डर जाती थी बेचारी, कहते थे कि आप एक काम किया करो प्रभु बोले, ये जो रावण है ना वो यहीं आता है ना तो आपके दर्शन की लालसा लेकर के आ जाता है, आपकी लालसा लेकर के आ जाता है दर्शन करने के बहाने। तो आप एक काम कर लिया करो बोले। तो क्या बोले? तो प्रभु आप एक काम किया करो कि यहाँ बोले कि आप रावण को यहाँ ना बुलाया करो कभी भी, और यहाँ आते ना तो उनको बोल दिया करो भैया मैं तुम्हारे लंका ही पहुंच जाएगा। और जो है भगवान शिव जो है, शास्त्रों में वर्णन है भाई, भगवान शिव जो है स्वयं लंका में जो है वहां पर स्वर्ण की जो लंका थी वहां पर भगवान शिव स्वयं चले जाते थे रावण को दर्शन करने के लिए। ऐसा विद्वान था रावण। लेकिन उसमें जो है वह भगवान के प्रति जो है भक्त तो था भगवान का, लेकिन अहम हो गया था कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है। और जितने भी जो है बड़ों का सम्मान करना बंद कर दिया था। वह संत महात्माओं का जो है सम्मान बंद कर दिया था। ब्राह्मणों का, गौ माता का सम्मान जो करना चाहिए वह बंद कर दिया था। उपाध्याय को कोई चीज ज्ञान मिल जाता है ना तो वह जो है उनकी जो है अहमियत नहीं रखता है। इसीलिए जो है माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र उस लायक बने। घर में नया बहुरिया आता है ना, घर में नई बहू आती है तो माता पिता पहले देखते हैं, परखते हैं कि भाई ये हमारी बहू लायक है कि नहीं, इनको तिजोरी का चाबी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो पहले उनकी परीक्षा होती है कि किसी को दान करते हैं तो दान में कहीं ज्यादा 1 रुपया बोले हैं तो 10 रुपया थोड़ी चढ़ा देते हैं भैया। तो देखते हैं उनकी माता जी, देख तो नहीं रहे। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। ये तो अपनी हंसी ठिठोली वाली बात है भाई, है ना। नहीं देखते हैं माताएं जो है उनको प्रेरित करते हैं। माता वही सर्वश्रेष्ठ है भाई जो अपने पुत्र और पुत्रियों को जो है सतमार्ग की ओर प्रेरित करते हैं कि पुत्र तुम जो है कोई भी तुम्हारे घर में संत महात्मा आते हैं तो उनका सम्मान किया करो, गौ माता का सम्मान किया करो, विप्र ब्राह्मणों का सम्मान किया करो। इस प्रकार से तब उस लायक जब बन जाती है वह बहुरिया है बहू, तब उसके बाद में उनको चाबी सौंप दिया जाता है। अब जो है रावण भी क्या किया कि उनको तो ज्ञान बहुत था, ज्ञान बहुत होने के साथ साथ में उनमें अहम था। अब वह जो है भगवान की स्तुति इत्यादि करता था, यज्ञ इत्यादि करते किसी को देख लेता था तो उनको विध्वंस कर देता था। अपने जो है गणों को भेज देता था, अपनी सेना को भेज देता था कि जाओ भैया वहां पे यज्ञ हो रहा है उनको विध्वंस कर दो। इस पृथ्वी पर जो है कोई भी अगर जो है यज्ञ करता है तो उनको जो है बंद करवाओ, और वहां पे मेरा नाम का जो है स्मरण होना चाहिए, मेरे नाम का जो है आहुति होना चाहिए। इस प्रकार से जो है आतंक किया करते थे। गौ माता का जो है निर्मम हत्या हो जाता था, वध किया कर देते थे। राक्षस लोग जो है उनकी रुधिर का पान कर दिया करते थे। ब्राह्मण जो संत महात्मा रहते थे उनकी रुधिर का पान करते थे। इस प्रकार से जो है आतताई जो है हो गए थे। उस आतताइयों के जो है संहार के लिए भगवान का जो है अवतरण होता है। अब जो है धीरे धीरे क्या होता है, रावण बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी विवाह हो जाती है। मैं बताया ना, मैं नाम की जो है दानव जो था उनकी जो है पुत्री के साथ में उनकी विवाह हो जाता है। इस प्रकार से जो है दोनों भाइयों का जो है भी विवाह होता है।
दोनों भाइयों का विवाह करा करके कौन लाते हैं? रावण ही लाते हैं विवाह करा करके। उनके बाद में इनकी जो है वंश वृद्धि होता है, इंद्रजीत इत्यादि जो है इनके जो है बाल गोपाल इत्यादि संतति होते हैं, और जो है खूब आतंक यहाँ पर बढ़ जाता है। तब जो है माता पृथ्वी जब देखती है कि संसार पर बहुत ही जो है पाप अधर्म अत्याचार बढ़ गया है, तो माता पृथ्वी जो है कामधेनु गौ माता का रूप धारण करती है। गौ माता का रूप धारण करके जो है माँ जो है गौ माता जो है भगवान नारायण के समक्ष जाते हैं। भगवान नारायण के समक्ष जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार पर जो है बहुत ही अत्याचार हो रहा है, बहुत ही जो है आगताई जो है आकर के यहाँ पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, निर्मम संत महात्माओं का जो है वध कर रहे हैं। तो हे प्रभु, आप कोई उपाय कीजिए। इस संसार पर जो है पृथ्वी पर जो है भूषण भूमि हो गया है। पृथ्वी जो है अन्न देना बंद कर दिया है। कई लोग कहते हैं भैया कि जो है जीव जंतु ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमको ही खा जाएंगे, इसीलिए क्या करना चाहिए, हमको ही उनको खा जाना चाहिए। ये गलत है, गलत है, बिल्कुल है। आज संसार में जो है गौ माता का वध हो रहा है, यह बड़ा ही निर्मम, गौ माता का ऐसा वध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करोगे हैं? संत महात्मा सदैव आवाज उठाते हैं इस पर, लेकिन नेता राजनेता इत्यादि जो है इस पर कोई कानून नहीं बनाते हैं। इस भारत जैसी भूमि पर जहां पर जो है भगवान श्री राम कृष्ण इत्यादि जो है देवी देवता जो है अवतरित लिए हैं, यहाँ पर हमको जो है बढ़िया सुंदर गौ माता मिला हुआ है। हर कार्य में हम जो है गौ माता का पूजन करते हैं, जन्म से लेकर के मोक्ष पर्यंत जो कार्य होता है उस पर गौ माता की ही हमको उपयोगिता नजर आती है। जब जन्म होता है तो उनका जात कर्म संस्कार होता है, बालक का जात कर्म संस्कार होता है ना, तो गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया जाता है उनको, उस बालक को सुंदर गौमूत्र से स्नान कराया जाता है। गौ के गोबर से ला करके गौरी गणेश बना करके पूजन होती है। उसके बाद में जो है सुंदर जो है पंचामृत बनाया जाता है। पंच अमृत, अब सोचिए, दूध दही घी मधु और क्या मिलाते हैं? शक्कर। हाँ, दूध मिलाते हैं उसमें, तब वह जो है पंचामृत होता है। अभी हमारे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, हालांकि वो विद्वान है भाई, कहते हैं कि शिव जी का जो है जल जो चढ़ाया हुआ है उसको पीना चाहिए, है? पीना चाहिए बोलते हैं कि नहीं? कई प्रकार की रोग खत्म हो जाती है। कई संत के मुंह से हम सुने हैं, संत कहते हैं कि भैया उस जल को पीना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वहां पर जो है भगवान शिव के गण जो रहते हैं, वह जो है दैत्य गण रहते हैं, वहां पर भूत पिशाच इत्यादि, और उस जल को पान नहीं करना चाहिए। लेकिन आस्था भक्ति से जो पान करते हैं ना, उनका कल्याण हो जाता है। कई लोग बताए हैं कि भैया हमारा फलाना रोग ठीक हो गया, तो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान को किस भाव से वो बसता है, तो उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दे दसु। कथा का शास्त्र सारी तत्व यही है कि सभी आप आइए, भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। कथा क्या सुनाता है भैया? राम का नाम लो। कथा क्या सुनाता है? कृष्ण का नाम लो।